चलिए अरे होए मन में मनई न भावनी मांगन गोदाई और थोड़े से चावल लेके पत के दौरे आई रे फटे से कपड़ा में बांध ले और विप्र सुदामा के हाथ में चावल तुरंत भगवान भेद तुमान को पकड़ाई रे तुम्हारे कुछ नहीं मिला, थोड़ी सी चावल ले आए, फटे से कपड़ा में बांध दिए, बोली महाराज इन चावलों को आप ले जाइए और हो सके तो एक काम हमारा जरूर करके आई। क्या? तो चलते समय वो पत्नी अपने पति से अपने मन की बात कहती है, भगवान सुनो, जा तो रहे हैं आप, लेकिन मेरी मोहन से नमस्ते कहियो ओन संगई बुलाए ले आइयो मेरी श्याम सो नमस्ते। बेटी ननके हितकारी जब बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने सुदामा। बड़े मन में विचार आ रहे हैं, बचपन में साथ साथ खेले थे या दोबारा फिर मिलेंगे श्याम से। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, क्या दशा है, क्या वेशभूषा है सुदामा की, तो एक विद्वान ये कल्पना करता है। क्या दशा है सुदामा की? पाई बिमाई फटी विप्र के नंगे पाय न धाए और चलते चलते आज सुदामा एक पान कन में आए। फिर अरे पेड़ तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए। अरे वृक्ष तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए। अरे अब सुन ले अरे अब सुन ले बंसी बारे दीनन के हितकारी, नाय हुए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचारी। चले सुदामा बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने वहां। धीरे 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 पहुंच गए द्वारका, और जब द्वारका में पहुंचे हैं तो एक पहरेदार से सुदामा की भेंट बही। पहरेदार कहने लगा, कौन है आप? ऐसे अंदर घुसे जा रहे हो, खड़े हो जाइए, परिचय बताइए।
तो कहने लगे ये सुदामा भैया अपने महाराज से जाके कहो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए। पहरेदार ने उत्तर दिया महाराज आप इधर ही खड़े रहो, हम पहले भगवान को पूछ के आते। अब पहरेदार दौड़ा और कन्हैया के सामने जाके दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सुदामा का परिचय देने लगा और सुदामा की पहचान बताता हुआ पहरेदार बोला है द्वार पे एक ब्राह्मण खड़ा है, वो तुम्हें अपना मित्र बता रहा है। और घर का कुछ नहीं ठिकाना है, कोई पटिया और बेली धोती है, कुलता भी ठंडा पुराना है। पहचान बताता हुआ बोला कन्हैया को तनिक आराम नहीं मिला जो खड़ाऊंगी पहले थे। मित्र का नाम सुन के नंगे पैर दौड़ पड़े भगवान। उधर से श्याम भागे, इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भर ली श्याम ने सुदामा की और राज सिंहासन पे गद्दी पे बैठा लिया। लेकिन सुदामा की दशा निहार करके भगवान की आंखों से आंसू छलके आया, रोने लगे भगवान। देख सुदामा की दीन दशा और करुणा निधि करुणा करके रोए। और तुम पाए महादुख हाय सखा, और तुम आए इतना किते दिन खोए। रोने लगे भगवान। अब उधर ये 501 रुपया हमें भेंट कर रही है हमारे श्रीमान सचिन यादव, ये भट्टा वाले, ये जिला पंचायत सदस्य नंगला डाड़ा। और सचिन भैया की तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आया है। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे, दीर्घ आयु हमेशा मिलती रहे और धर्म के आगे हाथ हमेशा घर्षण बने रहे। 501 रुपया ये आए हैं प्रतीक यादव, ये कुमारी बंसिका यादव, ये सिलहरी बुलंद से, उनकी तरफ से ये 500 रुपया हमारे करीब आए हैं। और 100 रुपया भेंट कर रही है प्रमोद यादव, उनकी तरफ से लिखा है नीवरी यादव का ले। हाँ तो बैठ जाओ। ये 50 रुपए आए हैं ओपीएस भट्टा जैसी। किसी कृष्ण मित्र मिलने सुदामा, देखो फेंको नहीं, फेंके नहीं जाते,
फेंको नहीं, ये फेंके नहीं जाते, सिर्फ ये चढ़ाओ। ये बोरी वाले लोग, व्यवस्था वाले लोगों से चावल ले लो, चावल देती जा, अपनी जगह पे बैठती जा। 2 मिनट की बात और है, वहीं आराम से फेंको नहीं, अभी पैरों से कुछ लेंगे ये भैया, फेंके नहीं जाते। रुक जा, करके भामिनी की याद सुदामा की भरी आई। अरे ऊपर से आवाज लगाई, भामिनी ने लगा लगाई और पकड़ कलाई, सीढ़ियन ले गई चलाई। जो देखा पहचान ली, तुम ये घर किनका है? बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बड़ा पत्थर दिल का निकला श्याम, जो तुझसे मन से चलते समय भी नहीं बोला हमें मांग करना। मतलब वो इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर की। अब देखे थोड़ी देर इधर जा, कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लग रहे हैं। अब वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित दसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धन्वंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए दौड़े, तो दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। और तक्षक ने जवाब दिया है, कहां जा रहे हैं गुरुदेव आप?
जवाब दिया हम परिषद को जिंदा करने जा रहे हैं। तो तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूं। ये 50 रुपया भिजवा रहे श्रीमान सूरजपाल सिंह, ये गांव हरसेना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 51 रुपया अंकित यादव, 51 रुपया शैलेश यादव नगला डांडा, ये ट्रक ड्राइवर, इन दोनों लोगों की तरफ से। बोले मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाए। बोले ठीक। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल गया उसके जहर से। धनवंतर ने उस पर निगाह डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तो तक्षक मन में सोचने लगा अगर गुरुजी पहुंच गए तो सरंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परिषद। बोले गुरुदेव आप जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा। और धोखा दे गया। और धोखा दे करके वो तक्षक नाग जो है रास्ता में अंतर ध्यान किया, रास्ता में लेट गया। धनवंतर ने सोटा समझ को उठा लिया और कंधे पर रख लिया। देखो कि दिखा देना अपरंपार मौत की भाई तैयारी है। सोटा समझ करके धनवंतर ने कंधे पे रख लिया, लेकिन तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस लिया। धनवंतर चेलाओं से बोले मेरे साथ छल हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। और अगर तुम मेरी खैर चाहते हो, जिन्ना देखना चाहते हो, तो हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक मेरे पास बैठ करके ढाक बजाओ तो तुम जिंदा हो जाए। चेला रोने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाने लगे। और जब ढाक बजाने लगे तो तक्षक सोचने लगा दोबारा जिंदा हुए जा रहे हैं। तक्षक फिर दौड़ा, क्या हो रहा है? अरे काहे को चिल्ला रहे हो? अब चेला नहीं सुन रहे, अब ढाक बजाने में लगे हैं। और बोले अरे मीठी बोली कोयल सुन कव्वारे, मीठी बोली कोयल सुन कागारे जगह सोने कागारे मीठी बोली कोयल सोने कागारे जगह सताई गले जो हर पल छोले जब बोले मधुरी मानी जग पिया गए परदेस याद में बिकल बड़ी घर
तक्षक ने उत्तर दिया, काय को चिल्ला रहे हो? खुशी भोगा तहियो लसायो, वो आम सकुलो पहचान रे नारी खाते खना एक संग अनोखो रंग नजर में आयो, वही गई जादू में निपुण सबे सिखलायो। धनवंतर के मांस को खाएगी, जादूगरनी बनेगी और अपने गांव में हर स्त्री को जादू सिखाने लगी। वहां जादू सीखने वाली महिलाएं कछुआरी जादू सिखाई, कछुआरी रे कछुआई जादू सिखाई। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग के फूल में जाकर के छिप गया। माली ने फूल समझ के तोड़ा और वो महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दिया, और जब परीक्षित ने वो फूल अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा तो नाक लगी फूल वो आप पहुंचा कालमयी पति का, तक्षक द्वारा हम हुआ महापर सम्राट परीक्षित। तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से महाराज सुखदेव के मुखारबिंद से अभिमन्यु के लाल परीक्षित ने कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहां ये 51 रुपया है कांता प्रसाद यादव और 51 रुपया प्रवेश यादव, 51 रुपया शीलेंद्र यादव, ये नगला प्रेमी एटा के रहने वाले हैं, और 100 रुपया आए हैं सौमित्र यादव, ये नगला खंजी के रहने वाले हैं। लिखा है ना मिले पत मन के